हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी मैन में। तो आज हम देखेंगे जो 71st बीपीएससी हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन गलत थे। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है एम्बिगुअस है और उसका फ्रेमिंग ही थोड़ा सा भेग है और रॉन्ग क्वेश्चन भी है। इनफ डाटा उसको इस जितने भी है उसको स्टैंडर्ड सोर्स से उसको मैपिंग करेंगे कि कहाँ से ये दिया हुआ है, कहाँ से हम लोग चैलेंज करें और प्रूफ भी देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोग देखते हैं ये पेपर है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें एम्बिग्विटी है और जिसका फ्रेमिंग ही थोड़ा सा उल्टा है, बहुत सारा स्पेलिंग एरर है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखो, बिफोर द लंच ऑफ किसान ऋण पोर्टल, यहाँ फार्मर के जगह पर बैंक होना चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ फार्मर लिख दिया है, यहाँ बैंक, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ जो किसान ऋण पोर्टल है इसके वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है, तो यहाँ फार्मर नहीं, यहाँ पर आपको बैंक होना चाहिए। ठीक है, वैसे बी आंसर उसका सही है यदि बैंक रहे तो। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये NFHS 5 डाटा के अनुसार इसमें पूछा है स्टेट रिकॉर्डेड लेस दैन 6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर 19-20 में। तो स्टेट तो यूटी तो होगा नहीं, तो मोर देन वन होगा नहीं, वैसे यूपी है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है हिमाचल प्रदेश, जबकि आयोग ने इसका आंसर डी दिया है। आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। आगे देखते हैं आगे और कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, ये 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये देखो, इन टाइटल ऑफ ऑडियंस एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, तो गलत है, उसमें भी कर सकता है। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पर कर सकता है, तो ये गलत है। अब देखते हैं, ही गेव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द लीगल मैटर। तो प्रेसिडेंट एडवाइस तो आर्टिकल 143 से सुप्रीम कोर्ट से लेता है। ये एडवाइस तो लीगल मैटर पर गवर्नमेंट को देती है, प्रेसिडेंट को तो नहीं देती है। लेकिन ऑप्शन डी देखेंगे तो होल टाइम काउंसिल, वो होल टाइम होता भी नहीं, वो पार्ट टाइम होता है, वो अपना भी काम करते रहता है प्राइवेट से वो लीगल मैटर में। तो ये दोनों ऑप्शन ही गलत है। यहाँ से गिव एडवाइस तो ये तो ए और डी दोनों गलत है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। यह 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह देखो, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। यहाँ तो इसमें आंसर इसका दिया है बीपीएससी ने बी। यहाँ लिखा है बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और द हिंदी, जबकि ये भी गलत है। तो इसके अनुसार तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो यही क्वेश्चन आपको डिलीट हो सकता है। तो हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो ये देखो, ये आर्टिकल 210 में मेंशन है कि स्पीकर के अनुसार वो कोई भी जितने भी एमएलए हो वो अपने जो भी लैंग्वेज मदर टंग में भी अपना वहाँ पर प्रोसीडिंग मतलब बोल सकता है। तो ये तो आर्टिकल 210 बता रहा है, जो कि यहाँ लिखा भी है। और फिर यहाँ देखो, एक प्रिंट का न्यूज़ है, अलाउ एमएलए टू स्पीक कोसाली लैंग्वेज इन द असेंबली, जबकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। फिर यहाँ देखो, अलाउ कोसाली वाला तो देख लिए। यहाँ देखो, कर्नाटका स्पीकर एमएलए तुलु लैंग्वेज में जो है वो अपना वो प्रोसीडिंग किए थे, तो ये हो सकता है, जो कि ये आंसर गलत है। यहाँ देखो, वो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, यहाँ से पढ़ सकते हो कि यूज ऑफिशियल नोट प्रोसीडिंग फॉर एनी रिजिड फार्मूला, मतलब कोई रिजिड पर, तो वनली तो नहीं होगा, ऑप्शन में लिख दिया है वनली, इसीलिए वो गलत है। ठीक है, तो आगे तो 38 नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट, बट रीजनेबलनेस मस्ट कीप इन द माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड सेफ गार्ड, तो ये तो सही ही है। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड ऑल्सो सोशल नीड आर नोट बार्ड, उसको बार्ड नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग SC ST के क्षेत्र में जाएंगे तो उसको प्रिवेलिंग उसका कंडीशन है, उसको देखना पड़ेगा। तो आंसर अकॉर्डिंग टू दिस 1 and 2 बोथ करेक्ट, लेकिन ऑप्शन केवल डी आंसर है, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आंसर आपका बी सही है, यहाँ डी बीपीएससी ने लिया है। तो आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। तो हु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम प्रोफेसर, जो कि वो लेक्चरर हैं इंडियन फिलोसफी के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने, यूनिवर्सिटी पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1912 में 1911 भी लाला हरदयाल का। ये बिपिन चंद्रा का हम लोग प्रूफ देखते हैं।
ये बिपिन चंद्रा के देखो, हरदयाल अराइव्ड इन कैलिफोर्निया इन अप्रैल 1911, टॉट ब्रीफली एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सून इमर्ज हिमसेल्फ एज पॉलिटिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग समर 1912। तो ये आपका बिपिन चंद्रा का है स्क्रीनशॉट 129 पेज नंबर में। जिसके पास बुक हो आप ज़रूर ओरिजिनल पेज नंबर बता देंगे कमेंट में। उसके बाद नीचे में देखो यहाँ ये दिल्ली में जो हार्डिंग पर बम फेंका, ये भी क्वेश्चन आया गया था, यहीं से देखो उठाया है क्वेश्चन, तो ये भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक इस पे भी थोड़ा सा बहस हो रहा है। ग्राउंड जीरो है तो ये एक जनरल टर्म है। ग्राउंड जीरो जैसे भी बहुत सारा रिपोर्टिंग होती है उसमें बोलता है कि मैं ग्राउंड जीरो से लाइव हूँ, तो ग्राउंड जीरो श्रीहरिकोटा से भी जहाँ लंच होता है, तो जनरल टर्म है, यहाँ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इस पे भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ फिर देखो इसमें इस्थेमस का जो स्पेलिंग है इस्थेमेसिस लिखा दिया है, जो कि एक गलत है, तो स्पेलिंग इसमें एरर है। वैसे और कोई इशू नहीं है, ऐसे क्वेश्चन वैसे डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो भेग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कैसे वो डिजाइन हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एनिमल ऑफ द बिहार। इसमें बहुत लोग बोल रहे हैं कि बुल नहीं है, जबकि इसके गैजेट में, बिहार के गैजेट में मेंशन है 369, गैजेट नंबर 369 2013 का है। इसमें ये मेंशन है कि बुल है उसका स्टेट एनिमल, तो इस पर चैलेंज मत करना, ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, अवश्य मैं दिखा दे। ये देखो मैंने गैजेट नंबर डाल करके चार्ट जीपीटी पे ये दिखाया था, तो यहाँ देखो स्टेट एनिमल ये दिया हुआ है, कमेटी भी इसके लिए एक था, तो ये बुल उसको मान रहा है, ये बुल को कंसीडर कर रहा है, ये स्टेट एनिमल ये बुल है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग चैलेंज मत करना, ये सही है। और ये देखो बहुत सारे लोग नालंदा यूनिवर्सिटी वाला भी वो कर रहे हैं, तो एक्ट जो था ना, इसका एक्ट 2010 में आया था। फाइनली इनॉग्रेशन जो है ना 2014 में हुआ था, तो मुझे लग रहा है 2014 ही आंसर लेगा, 2010 तो है भी नहीं। तो एस्टैब्लिश इस एक्ट से हुआ था, लेकिन जो इनॉग्रेशन था वो शायद सुषमा स्वराज करवाए थे 2014 में, तो इसका ये सही हमको लग रहा है। बाकी 68 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ देखो बिहार लिखा है प्रोड्यूसेस परसेंटेज ऑफ पराइट इन द होल इंडिया, तो 95% रिजर्व है जबकि प्रोड्यूसेस नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। यहाँ प्रोड्यूसेस लिखा है जबकि ये रिजर्व है बिहार में 95%। ठीक है, तो इसको ध्यान में देखो, कितना ही गलत मतलब डिजाइन किया, समझ रहे हो। एक एक क्वेश्चन से आदमी का यहाँ कटअप मिस हो जाता है कुछ मार्क्स से, ये कैसा किया है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ क्वेश्चन में जो है ये साइंस का क्वेश्चन न्यूमेरिकल, यहाँ वेट लिखा है जबकि वेट होता है m/g, लेकिन आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, तो इनिशियल से ये फाइनल कितना होगा 400 मीटर पर सेकेंड, इसमें 20 डिस्टेंस, तो आपका 20 आ जाता है, तो ऐसे आप करोगे तो ये गलत हो जाता है। आपको mg नहीं, क्वेश्चन में मास देना होना चाहिए, जबकि हिंदी में द्रव्यमान लिखा हुआ है, तो यहाँ वेट का इशू है, इससे भी आप लोग चैलेंज कर सकते हो। वैसे इसका आंसर तो सब वैसे भी 707 है, उस पर 2 जीरो बैठा के ओपन से 20 करोगे तो आ ही जाता है न्यूटन में, लेकिन ये मास नहीं है, ये वेट लिख दिया है क्वेश्चन में, वेट mg होता है, मास m नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन देखो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, तो उसमें बोल रहा है तो ये तो ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉट वायलेटेड, ये तो सही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज वायलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड, दोनों में से एक तो हो ही सकता है ना, ये नहीं वायलेट होगा तो वायलेट होगा, वायलेट नहीं होगा तो होगा, वो तो लगता है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग लॉ को वायलेट करते हैं, वो पूछते हैं, तो ऐसे तो यही लग रहा है, लेकिन ऐसे भी आप लोग वो थोड़ा सा देख सकते हो कि वो थोड़ा सा भेग क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, फिर आओ देखते हैं आगे 90 नंबर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में जो है पारासिटिज्म और इंडो पारासिटिज्म दोनों करेक्ट है। अब देखो बीपीएससी इस पे भी लोग जिसको जो ये मारे हो तो चैलेंज कर सकते हो, वैसे दोनों इसका सही है। ठीक है, और आगे देखते हैं ये 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण एग्रेरियन कमेटी
ए पॉइंटेड एग्रीमेंट बिटवीन। तो ये बिहार एंड उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच और गांधी जी के बीच हुआ था। लेकिन ये जो इसमें दिया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट, तो इस पर भी आप लोग चैलेंज, कहीं पर इंडियन गवर्नमेंट नहीं लिखा है, यहाँ पर बिहार एंड उड़ीसा गवर्नमेंट, तो वो थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है, ठीक है। और 109 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि हु वाज मर्डर्ड वाइल होस्टिंग नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ द विक्रम पुलिस स्टेशन। इसका बीपीएससी ने आंसर ए दिया है, जबकि इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आंसर डी होगा। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रंगनाथ शर्मा और इलियास रामनाथ शर्मा, रेसिडेंट ऑफ गोरखी, विक्रम डिस्ट्रिक्ट, पटना, सन ऑफ राजेंद्र शर्मा, एक्टिविस्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ही ज्वाइन लार्ज क्राउड surrounded and tried to overrun the Bikram police station. He was killed in the firing on 17 अगस्त 1942। ये मेमोरेंडम CID ब्रांच पटना, देखो ये केस भी यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ इसका आंसर डी हो रहा है। देखते हैं ये बुक में लिखा हुआ है, देखो हु इज इंडियन मार्टियर्स वॉल्यूम 1, उसमें भी मेंशन है। और देखो ये पब्लिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडियन गवर्नमेंट का है, तो ये यहीं से मेंशन है, देख रहे हो। तो ये गवर्नमेंट का है, तब ये इशू है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, देखो ये डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ इसमें भी मेंशन है। इसमें क्या मेंशन है, यहाँ देखो कि विक्रम डिस्ट्रिक्ट राजेंद्र शर्मा के बेटे क्राउड विक्रम पुलिस स्टेशन पे किल्ड इन द पुलिस फायरिंग, यहाँ भी देखो मेंशन है। तो ये इसका प्रूफ है, पेज नंबर 349 पे आप। और ये 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु बिकेम, देखो यहाँ बिकेम थोड़ा सा वर्डिंग थोड़ा सा गलत है। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 1939, उस समय प्रीमियर कहलाता था। वैसे सबको इसका श्री कृष्ण सिंह ही मारे होंगे, तो इसे हमको कम चांसेस लग रहा है कि ये डिलीट होगा या चेंज होगा, ठीक है। और आगे देख लें, ये 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तो यहाँ देखो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा, जो कि ये फेवरेट थीम भी है बीपीएससी का। इसमें उन्होंने चेंज कर दिया, त्रिपुरी सेशन को 1938 लिख दिया, जबकि 1939 था। तो ये तो गलत ही है, ये तो सही है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। यहाँ देखो ये भी 21 अक्टूबर 1943 ही कंस्टिट्यूटेड ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल नहीं था, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, प्रोविंशियल प्रांतीय सरकार कैसे हो सकता है। यहाँ देख लो थोड़ा सा टाइमिंग कम होता है तो आदमी को प्रवेश नहीं किया जाता, यहाँ गलत लिखा है तो डिलीट करना ही पड़ेगा इसको। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं हो करके प्रोविजनल गवर्नमेंट होगा। इसका प्रूफ हम लोग बिपिन चंद्रा के बुक को देखते हैं। यहाँ देखो बोस रिटर्न टू सिंगापुर एंड सेट अप द प्रोविजनल, देख रहे हो यहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन 21 अक्टूबर 1943। तो यहाँ प्रोविंशियल नहीं होगा, प्रोविजनल होगा, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो ये आप चैलेंज कर सकते हैं, ये प्रूफ है। ये देखो इसका प्रूफ है बिपिन चंद्रा का 477 पेज नंबर पे है। तो जिसके पास बुक होगा वो स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हैं और बाकी बता भी सकते हैं कि कितना पेज नंबर में है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये 124 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर फर्स्ट टू गेट पब्लिश। इसमें पटना हेराका दिया है, जबकि इसका कहीं पर उल्लेख नहीं मिला। यदि आप लोगों को मिलता है तो आप कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये सबको बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं, मैंने देखा नहीं है। इसमें हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल वन बाय द बिहार प्लेयर 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप 25 में नहीं 2023 में, यहाँ ईयर का है। तो यदि आपको प्रूफ मिले तो आप चैलेंज कर सकते हो जिसका गलत हो रहा है, ठीक है। अब तो इतने सारे क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि इशू है इसमें। यदि और कोई आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगे कि इसमें इशू है तो आप लोग ज़रूर मैसेज करें और कमेंट ज़रूर करें उसको, ठीक। यहाँ देखो ये डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर बीपीएससी में पूछा भी था PYQ। नेताजी अनाउंस द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये 21 अक्टूबर 1943। यहाँ देखो नेताजी अनाउंस द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया 21 अक्टूबर 1943 वैलिडेटेड बाई जर्मनी जापान। भाई देसाई स्टेटेड दैट द प्रोविजनल गवर्नमेंट एसेंटेड बाय 9 कंट्री। तो ये उसी का क्वेश्चन है, पहले प्रोविजनल लिखा था अभी प्रोविंशियल कर दिया, तो आप ये भी रेफरेंस दे सकते हो। यहाँ देखो बिहार टॉप ने एक सर्वे कराया था, सैंपल साइज तो थोड़ा सा कम है, वो 14K के आसपास ही है।
तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, थोड़ा सा 5-6 नंबर का वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें 54% आदमी जो है 70 से 75 के बीच में, उससे पहले भी 65-60 बटा लेंगे तो उसमें भी आ जाएंगे। तो लगभग 80% जो आदमी है ना उसका 75 से कम नंबर है, मतलब 80% जो आदमी है उसका 75 से लेस है नंबर, ठीक है। तो इसका कट ऑफ हमको तो लग रहा है 76 से 80 के बीच में, जिस अनुसार से ये डाटा शो कर रहा है। लेकिन ये पूरा डाटा नहीं, सैम्पल साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो उससे ज़्यादा सा मतलब मैक्सिमम हमको लग रहा है 81 से 82 जनरल का कट ऑफ जाएगा, और बाकी अपना देख लो। तो 81 से 82 मेरा गेस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। वो 81 से 82 जिसका भी आ रहा है वो ज़रूर उसका तैयारी करना शुरू कर दे। जनरल का, ये जनरल का बोला हूँ, 81 से 82 जिस अनुसार से सर्वे का डाटा आ रहा है। उसमें कुछ एरर भी होंगे, ठीक है, इसीलिए मैं बढ़ा के ही बोला। लेकिन जैसे डाटा शो कर रहा है उसे 76 से 80 के बीच में हो रहा है। तो जिसको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अच्छी जगह आ चुके हो। इसमें मेंस का हम लोग भी क्वेश्चन देखेंगे कैसे लिखें, लाइव आंसर लिखेंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।